नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। जो नवंबर का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे ये किसका होगा? तो प्रतियोगिता दर्पण का होगा। केवल एक वीडियो में पूरे नवंबर को समाप्त कर दिया जाएगा और इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो पहला इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है कि गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो गुजरात के मुख्यमंत्री बने हैं श्री भूपेंद्र पटेल बने हैं। और किसके स्थान पर? तो विजय रूपानी के स्थान पर। और इनको शपथ कौन दिलाया है? तो आचार्य देवव्रत जो हैं गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं श्री भूपेंद्र पटेल, इनको शपथ दिलाया। मतलब कि जो गुजरात है, गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो आचार्य देवव्रत हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो चरणजीत सिंह चन्नी बने हैं। और इनको शपथ किसके द्वारा दिलाया गया है? तो बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। मतलब पंजाब के राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित हैं। नेक्स्ट है कि उच्च शैक्षणिक संस्थानों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 2021 की अखिल भारतीय रैंकिंग में ओवरऑल कैटेगरी में जो है पहला स्थान किसे मिला है? तो IIT मद्रास को पहला स्थान मिला है। यह रैंकिंग किसके द्वारा जारी किया गया है? तो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ये तो ओवरऑल जो कैटेगरी है उसमें पहला स्थान IIT मद्रास को हो गया। जबकि जो कैटेगरी वाइज है उसको देख लीजिए, यहाँ से पूछा जा सकता है यूनिवर्सिटी में जो पहला स्थान किसे मिला है? तो IISc बेंगलुरु को पहला स्थान मिलता है। इंजीनियरिंग में पहला स्थान किसे मिलता है? तो IIT मद्रास को पहला स्थान मिलता है। मैनेजमेंट में पहला स्थान किसे मिलता है? तो IIM अहमदाबाद को पहला स्थान मिलता है। कॉलेज में पहला स्थान मिरांडा हाउस दिल्ली को मिलता है। फार्मेसी में पहला स्थान जामिया हमदर्द दिल्ली को मिलता है। मेडिकल में पहला स्थान जो है एम्स दिल्ली को मिलता है। आर्किटेक्चर में पहला स्थान IIT रुड़की को मिलता है। लॉ में पहला स्थान जो लॉ है उसमें पहला स्थान NLSIU बेंगलुरु को पहला स्थान मिलता है। डेंटल में जो पहला स्थान मिलता है AMCODS उडुपी, ठीक है, उडुपी को पहला स्थान मिलता है। और रिसर्च में पहला स्थान किसे मिलता है? तो IISc बेंगलुरु को पहला स्थान मिलता है। तो इतना आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है सतह से आकाश में मार करने वाली नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल के एक नए संस्करण आकाश प्राइम का सफल परीक्षण DRDO ने कहाँ से किया है? तो DRDO ने सफल परीक्षण जो है उड़ीसा के तट के निकट एकीकृत परीक्षण रेंज से किया है। कहाँ से किया है? तो उड़ीसा से किया है। उड़ीसा के एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट है कि मध्यमा भोजन योजना मिड डे मील स्कीम, इसकी शुरुआत 1995 में हुई थी। तो मिड डे मील स्कीम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम बदल के रख दिया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। प्रधानमंत्री पोषण योजना इसका नाम बदल के रख दिया गया है। प्रधानमंत्री पोषण योजना में जो है अब पूर्व प्राथमिक, प्री प्राइमरी, इसे बता नर्सरी, LKG UKG कक्षाओं व बाल बाटिका में पढ़ने वाले बच्चों के लिए भी योजना का विस्तार कर दिया गया है। जो प्रधानमंत्री पोषण योजना है उसका विस्तार कर दिया गया है। पहले सिर्फ क्या था कि पहले सिर्फ 1 क्लास से लेके 8 क्लास तक के बच्चों के जो मिड डे मील है उसका भोजन मिलता था। लेकिन अब बोला गया कि नहीं, अब जो है LKG UKG नर्सरी इन सभी बच्चों को भी जो है प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत लाभ मिलेगा। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत जो है 24 सेकेंड हैंड मिराज 2000 विमान खरीदने के लिए जो है 27 मिलियन यूरो का अनुबंध किस देश से किया है? तो किस देश से किया है? तो फ्रांस से किया है। किस देश से किया है? फ्रांस के साथ में किया। फ्रांस के वायुसेना है उसके साथ में किया है। और आपको याद रखना है कि जो मिराज 2000 विमान है कौन सी कंपनी बनाती है? अब बनाती थी। तो कौन सी कंपनी बनाती थी? डसाल्ट एविएशन कंपनी बनाती थी, जो फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी जो है फ्रांस की कंपनी है, ये बनाती थी, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला है तालिबान सरकार। जो तालिबान का सरकार कहाँ पर गठन किया गया है? तो अफ़गानिस्तान में जो है तालिबान का गठन किया गया है। जो तालिबान सरकार का गठन किया गया है, तो अफ़गानिस्तान के जो तालिबानी हैं उनके द्वारा अपनी सरकार का गठन किया गया। तो उसके सरकार में कौन से लोग कौन से पोस्ट पर हैं ये देख लीजिए, पूछा जा सकता है। तो प्रधानमंत्री कौन है? तो मुल्ला हसन अखुंद जो है प्रधानमंत्री हैं। उप प्रधानमंत्री कौन है?
तो मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर उप प्रधानमंत्री हैं। तालिबान के सुप्रीम लीडर कौन है? जिस प्रकार से ईरान के सुप्रीम लीडर होते हैं उसी प्रकार से तालिबान के सुप्रीम लीडर कौन है? तो मुल्ला हिबातुल्लाह अखुंदजादा, नोट कीजिएगा, मुल्ला हिबातुल्लाह अखुंदजादा। गृह मंत्री कौन है? तो जो गृह मंत्री हैं सिराजुद्दीन हक्कानी, सिराजुद्दीन हक्कानी आपके गृह मंत्री हैं। अफ़गानिस्तान को जो है, इस जो अफ़गानिस्तान है उसे अब बोला जाता है इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान, इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान। तालिबान ने जो है अफ़गानिस्तान का नाम घोषित किया है, ठीक है। तो नोट कीजिएगा कि जो तालिबान के द्वारा नया नाम क्या घोषित किया गया है, अफ़गानिस्तान का नया नाम क्या है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान जो है अफ़गानिस्तान का नया नाम है, तालिबानियों के द्वारा घोषित किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि भारत व ऑस्ट्रेलिया के बीच पहली, ध्यान रखिएगा, पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता कहाँ पर आयोजित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पर आयोजित की गई? नई दिल्ली में आयोजित की गई। कहाँ पर? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अमेरिका और जापान के पश्चात ऑस्ट्रेलिया ऐसा तीसरा देश है जिसके साथ मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता भारत ने संपन्न की है। तो इसका पहले जो है भारत का 2+2 वार्ता जो है सबसे पहले अमेरिका के साथ में हुआ, उसके बाद जापान के साथ में, उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया के साथ में हुआ है। जो इस महीने के दिसंबर में जो है हो सकता है रसिया के साथ भी 2+2 वार्ता हो जाए। लेकिन आपको याद रखना है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत जो है क्वाड का मेंबर है। ये सारे आपके क्वाड का मेंबर से, नोट कीजिएगा, पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम में कि क्वाड का कौन सा देश मेंबर नहीं है। तो देख, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका जो है क्वाड का मेंबर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल, हाल ही में जो है किस देश ने जो है बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च किया गया था ट्रेन से एवं क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो किसके द्वारा परीक्षण किया गया? उत्तरी कोरिया के द्वारा परीक्षण किया गया। और उत्तरी कोरिया के शासक कौन है? किम जोंग उन है, किम जोंग उन है। आप लोग इसका क्या कीजिएगा, फोटोकॉपी करा के रखिएगा, ठीक है। अब हर महीना का जो PD आएगा उसका हम इसी प्रकार से बना देंगे और आप लोग उसका फ़ोटोकॉपी करा के रखते जाइएगा, ठीक है। आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये इसका फ़ोटोकॉपी। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रिक्स का जो है 13वां शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है वर्चुअल तरीके से किस देश ने की है? तो जो ब्रिक्स है, BRICS, जो ब्रिक्स है इसका 13वां शिखर सम्मेलन की जो मेज़बानी है वर्चुअल तरीके से भारत ने की है। भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी अध्यक्षता की है और इसमें शामिल कौन कौन हुए? तो जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो इसमें शामिल हुए, व्लादिमीर पुतिन जो आपके रूस के राष्ट्रपति हैं और भारत के प्रधानमंत्री तो अध्यक्ष ही थे, और सिरिल रामाफोसा कहाँ के हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के, जो दक्षिण अफ्रीका है उसके राष्ट्रपति हैं। और साथ में जो चाइना है, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शामिल होते हैं, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग इसमें शामिल होते हैं। कौन कौन देश है? ब्राज़ील है, रसिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। अभी तो इसका अध्यक्ष कौन था? भारत था, लेकिन अब इसका अध्यक्षता है जो 14वां आपके शिखर सम्मेलन होगा इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? तो चाइना करेगा। इसका थीम क्या है? तो 4 C इसका थीम है। पहला है कंटिन्यूटी, दूसरा है कंसोलिडेशन, तीसरा है कोऑपरेशन, चौथा है कंसेंसस। क्या है? कंसेंसस। ये चारों आपको याद रखना है कि 4 आपके C जो है थीम है ब्रिक्स का जो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो रूस में हुआ था। रूस के कहाँ पर हुआ था? तो एकातेरिनबर्ग में हुआ था जो रूस में स्थित है। और कब हुआ था? 2009 में। इसके बारे में एक बार UPSC पूछ चुका है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की परिषद की बैठक जो है 17 सितंबर 2021 को किस देश में आयोजित की गई? तो तजाकिस्तान के दुशांबे में आयोजित की गई, ठीक है। तजाकिस्तान के दुशांबे में संघाई सहयोग संगठन जो है उसकी बैठक का आयोजन किया गया। मतलब कि जो आपके संघाई सहयोग संगठन है उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो तजाकिस्तान के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। और आपको याद रखना है कि जो इसका बैठक है संघाई सहयोग संगठन 2021 वाला, ये कहाँ पर किया गया है? तो तजाकिस्तान के राजधानी दुशांबे में इसका
आयोजन किया गया है और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? तो जो तजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है इमोमाली रहमोन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। नोट कीजिएगा कि जो राष्ट्रपति हैं इनका नाम है इमोमाली रहमोन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई है। ठीक है। उसके बाद इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत का प्रतिनिधित्व जो है विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया, जबकि जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है वीडियो लिंक के माध्यम से इस सम्मेलन को संबोधित किया। जो संघाई सहयोग संगठन है उसे संबोधित किया। जो संघाई सहयोग संगठन है इसमें कितने कंट्री हैं? तो इसमें 9 कंट्री हो गए हैं। और 9वां कंट्री कौन बना है? तो नोट कीजिएगा ईरान इसका 9वां मेंबर बना है। ईरान आपके 9वां मेंबर बना है, इसे नोट कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। उसके बाद है अमेरिकी पत्रिका टाइम्स ने विश्व की सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों की वर्ष 2021 की अपनी सूची जारी की है। तो इसमें देख लीजिए भारत के शामिल प्रभावशाली व्यक्ति कौन है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एवं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं आदार पूनावाला, ये 3 नाम याद रखिएगा कि 2021 के टाइम पत्रिका में इन तीनों का नाम को शामिल किया गया है। और अन्य नाम भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये नाम इसमें तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी ब्रदर को भी जो है 100 शक्तिशाली व्यक्तियों में शामिल किया गया है। उसके बाद है अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिका के पूर्व जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी शामिल किया गया है टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे ताकतवर व्यक्ति में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो नाम है सर्वाधिक 12 बार टाइम्स 100 की सूची में प्रकाशित किया गया है। तो पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक बार जो है टाइम्स 100 की जो सूची में किसके नाम आया है सर्वाधिक बार? तो शी जिनपिंग का। और कितने बार? तो 12 बार। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया? तो 76वें सत्र को संबोधित करते हैं 2021 में। ठीक है। 2021 में जो है भारत के प्रधानमंत्री जो हैं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र को संबोधित करते हैं, इसे नोट कीजिएगा, पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि क्वाड का शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वाशिंगटन डीसी में। और आपको पता है कि क्वाड में कितने मेंबर हैं? तो क्वाड में 4 देश हैं। कौन कौन है? तो यूएसए है, इंडिया है, जापान है और ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है। उसके बाद है ओकस, एक ओकस ग्रुप है। तो ओकस ग्रुप में कितने कंट्री हैं? ये नया ग्रुप बना है, इसे एकदम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, BBI है। तो जो ओकस ग्रुप है इसमें अमेरिका है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है। अमेरिका है, ब्रिटेन है और ऑस्ट्रेलिया है। जो ओकस ग्रुप है इसका उद्देश्य क्या है? तो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं ब्रिटेन के रणनीतिक हितों को आगे बढ़ाने के साथ साथ प्रशांत क्षेत्र में जो है शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए जो है अंतर्राष्ट्रीय कानून आधारित व्यवस्था बनाए रखना ओकस का उद्देश्य है। नेक्स्ट है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को कब भंग कर दिया गया? तो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री था उसे जो है 1 अक्टूबर 2021 को भंग कर दिया गया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भंग कर जो है आयुध निर्माणियों की परिसंपत्तियों और स्टॉक वे प्रबंधन जो है सार्वजनिक क्षेत्र के 7 नई कंपनियों के हवाले कर दिया गया है। तो 7 नई कंपनी कौन कौन है? यहाँ पर उसका नाम लिखा गया है, सब लोग पढ़ लीजिए एक बार। पहला कंपनी का नाम है म्यूनिस इंडिया लिमिटेड। दूसरा है आर्मी व्हीकल निगम लिमिटेड। तीसरा है एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट्स इंडिया लिमिटेड। चौथा है ट्रूप कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टिकल लिमिटेड और 7वां है ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड। ये 7 कंपनी का नाम आप लोग एक बार याद रख सकते हैं। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में दे दे कि कौन सा जो कंपनी है इस 7 कंपनियों में से नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बैंकों के NPA वसूली के लिए जो है नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी की स्थापना की गई है। और आपको याद रखना है कि जो नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी
हेतु जो है कितने करोड़ रुपए की गारंटी राशि को सरकार ने मंजूरी दी है, तो नोट कर लीजिएगा। तो जो नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी है इसकी स्थापना की गई है और इस कंपनी को जो गारंटी दी गई है 30,600 करोड़ रुपये की, 30,600 करोड़ रुपये की आपकी गारंटी दी गई है। आपको पता है कि जो नेशनल एसेट कंस्ट्रक्शन कंपनी क्या है, इसके बारे में आपको हम जो परीक्षा मंथन मैगजीन है उसमें पढ़ा चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। लॉ अपीलिएट ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो न्यायमूर्ति एम वेणुगोपाल बने हैं। वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी बने। एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी बने हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। नेक्स्ट है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक पुनः निर्वाचित कौन हुए हैं, तो जो आम आदमी पार्टी है उसके पुनः जो संयोजक हैं ये निर्वाचित हुए हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल कौन है, तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि मालदीव में भारत के उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो मुनि महावर बने। ठीक है, फिर से बोलते हैं, जो मालदीव में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं, तो मुनि महावर बने हैं। नेक्स्ट है कि ओमान में भारत के नए राजदूत कौन बने हैं, तो अमित नारंग। कौन बने हैं, अमित नारंग। उसके बाद कुछ राज्यपाल के बारे में देख लीजिए। जो मणिपुर के राज्यपाल कौन बने हैं, तो जो मणिपुर है उनके राज्यपाल बने हैं ला गणेशन। तमिलनाडु के राज्यपाल कौन बने हैं, तो आर.एन. रवि बने। जो आर.एन. रवि हैं पहले नागालैंड के राज्यपाल थे। पंजाब के राज्यपाल कौन बने हैं, तो बनवारी लाल पुरोहित बने हैं। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो रिटायर हैं। ठीक है, जो रिटायर हैं। उसके बाद जो नागालैंड है, नागालैंड का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है, तो प्रोफेसर जगदीश मुखी को। जो प्रोफेसर जगदीश मुखी है कहाँ के राज्यपाल हैं, तो असम का राज्यपाल हैं। ठीक है, असम का राज्यपाल हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर ठीक है, राष्ट्रीय कैडेट कोर के नए महानिदेशक कौन बने हैं, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह। नेक्स्ट है कि 2021 का शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कितने वैज्ञानिकों को दिया गया है, तो 2021 का शांति स्वरूप भटनागर जो पुरस्कार है 11 वैज्ञानिकों को दिया गया है। जो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है 45 वर्ष से कम उम्र के वैज्ञानिकों को दिया जाता है। नेक्स्ट है कि नर्सिंग के क्षेत्र में देश के सर्वोच्च फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो सम्मानित किया गया है ब्रिगेडियर एस.बी. सरस्वती को। कुछ पुस्तक में देख लीजिए। तो जो 400 डेज पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो चेतन भगत के द्वारा 400 डेज पुस्तक लिखा गया। नेक्स्ट है स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है, तो रवि शास्त्री के द्वारा लिखा गया है। जो रवि शास्त्री हैं पूर्व में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच थे। अब जो भारतीय पुरुष टीम के कोच कौन बन गए हैं, तो राहुल द्रविड़ बन गए हैं। ठीक है, सीनियर टीम के। नेक्स्ट है कि हाउ टू एडवाइज ए क्लाइमेट डिजास्टर ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो बिल गेट्स के द्वारा लिखा गया है। बिल गेट्स के द्वारा ये बुक लिखा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया ये बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया। सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा ये बुक लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है दिवस देख लीजिए जो इम्पोर्टेंट दिवस रहा है। तो 1 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो जीवन बीमा निगम स्थापना दिवस मनाया गया। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया गया है। 14 सितंबर 1949 को जो है संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था और इसी परिप्रेक्ष्य में जो है 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया गया, तो लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया।
उसके बाद नेक्स्ट है कि संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त अभ्यास, संघाई सहयोग संगठन के संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम क्या है, पीसफुल मिशन। पीसफुल मिशन में भारत के साथ चीन व पाकिस्तान की भागीदारी रही। इसका जो आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो इसका जो आयोजन किया गया था रूस के ओरेनबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, रूस के ओरेनबर्ग में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है काजिंद 2021 सैन्य अभ्यास, भारत और किस देश के बीच में ये होता है, तो कजाकिस्तान के बीच में होता है भारत और, ठीक है। नेक्स्ट है कि संसद टीवी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, जो पहले आपके लोकसभा और राज्यसभा अलग अलग टीवी थी, अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है और एक नया टीवी बना दिया गया, संसद टीवी, ठीक है। तो संसद टीवी के वर्तमान में सीईओ कौन है, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, नोट कीजिएगा, तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू के द्वारा और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था, संसद टीवी का। इसे नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय जूनियर क्रिकेट टीम की चयन समिति के नए अध्यक्ष कौन बने, तो कौन बने, श्रीधरन बने, ठीक है। कौन बने, श्रीधरन बने, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अमेरिकी ओपन टेनिस 2021 VVI मार्क कीजिएगा। तो पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है। जो डेनियल मेदवेदेव हैं किस देश के हैं, तो रसिया के हैं। और डेनियल मेदवेदेव ने जो है ये खिताब किसे हराकर जीता है, तो नोवाक जोकोविच को हराकर जीता है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं, तो सर्बिया के हैं। उसके बाद है कि महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो एम्मा रादुकानु के द्वारा जीता गया है। एम्मा रादुकानु के द्वारा जीता गया है। जो एम्मा रादुकानु है किस देश की हैं, तो ब्रिटेन की हैं। और किसे इन्होंने हराया, तो इन्होंने जो हराया है लैला फर्नांडिस को, लैला फर्नांडिस को हराया है। जो लैला फर्नांडिस हैं किस देश के हैं, तो कनाडा देश के हैं, कनाडा देश के हैं। नेक्स्ट है कि ओस्टवा ओपन टेनिस का युगल खिताब किसने जीता है, नोट कीजिएगा। ओस्टवा ओपन टेनिस का युगल खिताब, नोट कीजिएगा। युगल मतलब कि दो व्यक्ति युगल खिताब किसने जीता है, तो सानिया मिर्जा और सुवाई झांग ने। सुवाई झांग कहाँ के हैं, चीन के हैं। और सानिया मिर्जा आपकी भारत की हैं। तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो ओस्ट्रवा ओपन टेनिस का युगल खिताब किसके द्वारा जीता गया है, तो सानिया मिर्जा और सुआई झांग के द्वारा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष पुनः निर्वाचित कौन हुए हैं, तो कौन हुए हैं, रनिंदर सिंह कौन, ठीक है, रनिंदर सिंह आपके पुनः निर्वाचित हुए हैं। नेक्स्ट है कि भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो पुणे के हर्षित राजा बने हैं। कौन बने हैं, पुणे के हर्षित राजा बने हैं। और नेक्स्ट है कि भारत के 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो बरंगल के राजा ऋत्विक बने हैं। बरंगल के राजा ऋत्विक बने हैं। उसके बाद है कि अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी का नाम है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम है, जो पुर्तगाल के हैं। और इनके द्वारा 111 गोल किया गया है, 111 गोल किया गया है। नेक्स्ट है कि 100 फार्मूला मतलब कि 100 फार्मूला फर्स्ट रेस, ठीक है। फार्मूला फर्स्ट रेस जो है, मैंने 100 फार्मूला फर्स्ट रेस जीतने वाले विश्व के पहले चालक कौन बने हैं, तो 100 बार जो है फार्मूला फर्स्ट रेस जीतने वाले जो है वो पहले चालक बने हैं, जिनका नाम है लुइस हैमिल्टन, ठीक है। लुइस हैमिल्टन इनका नाम है। तो नवंबर से संबंधित जितने भी आपके प्रतियोगिता दर्पण से करंट अफेयर थे, सारे करंट अफेयर को कवर कर लिया गया है। आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, तभी आपको इसका PDF मिल पाएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा कि इसका PDF को आपको प्रिंट निकलवा लेना है। क्या करना है, प्रिंट निकलवा को सभी लोग को रखना है और इसी को बार बार रिवीजन करना है। अगर मान लीजिए कोई भी एग्ज़ाम आएगा, और देखिए जो करंट है इसे हम चाहें कि अब आपको जो है PDF ढंग से दिया जाए, और ढंग से जो थोड़ा सा जो करंट होता है, ऐसे तो हम लोग बुक पढ़ा रहे थे, लेकिन अब उस बुक का जो भी पॉइंट सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, उसी पॉइंट को हम आपके जिसे जो PDF होता है, PDF को फॉर्म में बना लेंगे और उसी PDF को आपको हम पढ़ा भी देंगे और उसी PDF को आपको हम दे भी देंगे, ताकि आप लोग उसे कॉपी करा के अपने पास रख सकें, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। थैंक यू।